एक बार भगवान कृष्ण अपने महल में भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। उनकी 8 पटरानियां उन्हें भोजन परोस रही थीं। भोजन करते करते अचानक श्री कृष्ण के चेहरे पर दर्द की छाया दिखाई पड़ी। रुक्मणी जी बोली, स्वामी, क्या भोजन में किसी तरह की कोई कमी है? क्या नमक ज्यादा है? नमक बिल्कुल ठीक है। तब सत्यभामा ने कहा, आप इतने परेशान क्यों हैं प्रभु? चावल और दाल में कोई कंकड़ तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, भोजन में कोई कंकड़ नहीं आया। दूसरी रानियां बोली, अगर भोजन अच्छा है तो आपको खाने में इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तब श्री कृष्ण ने कहा, मधुपुर में मेरा एक प्रिय भक्त रहता है, गिरीश। वह मेरी सच्ची भक्ति करता है, लेकिन वह जल्दबाजी में रोज मुझे गर्म दूध का भोग लगाता है। इसी कारण मेरी जीभ जल गई है। रुक्मणी जी बोली, अगर वो गर्म दूध का भोग लगाता है तो आप उसे पीते क्यों हैं? वह गर्म दूध का भोग लगाकर मुझे सच्चे मन से उसे ग्रहण करने के लिए कहता है। मैं अपने भक्त का चढ़ावा अस्वीकार नहीं कर सकता। सत्यभामा बोली, प्रभु, तो उसे जाकर समझाइए। अगर वो ऐसा करते रहेगा तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मैं उसकी भक्ति में कोई विघ्न नहीं डालना चाहता। मैं देखता हूं कि शायद वो खुद ही समझ जाए। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उनका भक्त गिरीश पूजा करके रोज भगवान को गर्म दूध का भोग लगाता रहा, और इधर प्रभु की जीभ जलने के कारण उनका खाना पीना छूट गया। तब रुक्मणी, सत्यभामा सहित 8 पटरानियों ने कृष्ण से विनती की, अगर आप अपने भक्त को नहीं समझाएंगे तो आज से हम सब अन्न जल का त्याग कर देंगे। मेरा भक्त मुझे जो भी सच्चे मन से अर्पण करता है वो तो मुझे ग्रहण करना ही पड़ता है। ठीक है, तुम लोगों की यही जिद है तो मैं उसे बिना अपने मुंह से कहे समझाने का प्रयत्न करता हूं। उस रात श्री कृष्ण गिरीश के सपने में आए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। गिरीश जब सुबह उठा वो मन ही मन बहुत खुश था। उसके प्रभु जो आज उसके द्वार पर आने वाले थे, वह भजन करते हुए भगवान के इंतजार में बैठ गया। तभी भगवान कृष्ण वहां पधारे। गिरीश ने अपने आदत के अनुसार भगवान को दूध का ग्लास दिया। भगवान गर्म दूध देखकर घबरा गए और ग्लास में फूंक मार मार के कष्ट के साथ पीने लगे। गिरीश भगवान का परम भक्त था और अपने प्रभु की परेशानी देखते ही अपनी भूल समझ गया और उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उसने तुरंत ग्लास ले लिया और रोते हुए कहा, मैं बहुत पापी हूं प्रभु, जो आपको रोज गर्म दूध भोग लगाकर इतने कष्ट देता रहा। लेकिन आप इतने दयालु हो कि मेरी सारी गलतियां क्षमा करके मुझे दर्शन देने पधारे। गिरीश, तुमने जो भी किया सच्चे मन से किया। भक्ति की पद्धति में भूल हो सकती है, लेकिन भक्ति की सच्चाई में नहीं। गिरीश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने भगवान का चरण स्पर्श किया। भगवान कृष्ण अपने भक्त की समझदारी और सच्ची भक्ति से संतुष्ट होकर द्वारिका लौट गए। उस दिन से गिरीश ने भगवान को ठंडा दूध भोग में चढ़ाना शुरू कर दिया। भक्ति के लिए केवल सच्ची भावना चाहिए। भगवान केवल सच्ची भक्ति के भूखे हैं, न कि आडंबर के। माधव नाम का एक ग्वाला रहता था, जिसकी पत्नी का नाम निर्मला था। उसकी एक नैना नाम की बेटी थी। माधव के पास बहुत सी गायें थी। वो उनका दूध बेचकर अपनी गृहस्थी चलाता था। निर्मला बहुत कंजूस थी। एक बार निर्मला ने बहुत सारा मक्खन निकाला और नैना को बुलाया। नैना, मैंने मटके में मक्खन रखा है। बाबा जिन जिन घरों में दूध बेचने जाते हैं उन घरों में जाकर इसे बेच कर आजा। मक्खन के पैसे लेना मत भूलना, मुफ्त में किसी को नहीं देना। नैना सर पर मटकी रखकर गांव की ओर चल पड़ी। घरों के सामने जाकर आवाज लगाने लगी, मक्खन ले लो, बिल्कुल ताजा और स्वादिष्ट मक्खन है। अरे बिटिया, कितने का मक्खन दिया? 100 रुपए का 1 किलो भाभी। ताजा तो होगा ना? हाँ भाभी, बिल्कुल ताजा है। अच्छा, 1 किलो दे दो। गांव वालों को मक्खन बहुत अच्छा लगा। सूरज ढलते ढलते सारा मक्खन बिक गया। उसे ढेर सारे पैसे मिले। उसने घर आकर पैसे माँ को दे दिए। निर्मला खुश हो गई। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। अब मैं रोज मक्खन बना दिया करूँगी। उसने अगले दिन फिर से मक्खन बनाया और नैना को दिया। नैना इस बार दूसरे रास्ते से जाने लगी। इस रास्ते में उसे राधा कृष्ण का मंदिर दिखाई दिया। वो मटका रखकर मंदिर के अंदर गई। वहाँ पुजारी जी श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कथा सुना रहे थे। बाल कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। माँ यशोदा उनके लिए रोज माखन बनाकर रखती। फिर भी ये अन्य गोपी के वहाँ जाकर मक्खन चुरा कर खाते थे। नैना को उनकी कथा बहुत अच्छी लगी।
उसके मन में जिज्ञासा हुई। पंडित जी, क्या कृष्ण जी को आज भी मक्खन का भोग लगाते हैं? हाँ बेटी, मगर इस गांव के लोग मक्खन का भोग नहीं लगाते। ये सुनकर नैना मक्खन लेकर आई और उसने पंडित जी को भोग लगाने को कहा। चिंता मत करिए पंडित जी, मैं अब रोज मक्खन लेकर आऊंगी। नैना का ये रोज का काम हो गया। वो गांव में जाने से पहले कृष्ण जी को मक्खन का भोग लगाती, उसके बाद बचा हुआ मक्खन बेचती। ऐसे में बेचने के लिए कम मक्खन बचता था, इसीलिए पैसे भी कम मिलते थे। एक दिन निर्मला को शक हुआ। नैना, तू आजकल पूरे पैसे नहीं लाती, मक्खन तो सारा बेच देती है, कहीं पैसे खर्च तो नहीं कर देती? नैना को माँ का स्वभाव पता था। उसने मन ही मन कहा, माँ को यदि पता चल गया कि मैं मंदिर मक्खन का भोग लगाती हूँ तो वे बहुत गुस्सा करेंगी और इसके बाद मुझे मंदिर जाने भी नहीं देंगी। क्या करूँ मैं? उसे झूठ बोलना ही ज्यादा उचित लगा। मेरी बात का विश्वास करो, मैं एक पैसा भी खर्च नहीं करती। गाय का दूध उतना गाढ़ा नहीं होता तो मक्खन उतना अच्छा नहीं बनता है, इसीलिए उतने पैसे नहीं मिलते हैं। गाय को खाना ठीक से दो तभी मक्खन अच्छा निकलेगा। एक बार माधव बीमार हो गया, वो दूध बेचने नहीं जा सका। सुनिए जी, आप तो बीमार हैं, दूध बेचने जा नहीं पाएंगे। मैं सोच रही थी कि मैं ही जाकर बेच आऊं। हाँ निर्मला, तुम ठीक कह रही हो, ये सही रहेगा। निर्मला बर्तन में दूध भरकर बेचने निकली। नैना, मेरे साथ चल, तू मक्खन बेचना और मैं दूध बेचूंगी। दोनों माँ बेटी घर से निकल पड़ी। रास्ते में उनको मंदिर मिला। मंदिर के सामने नैना रुक गई। अरे, यहाँ क्यों खड़ी हो गई है? आगे बढ़ो, तेरे पिता बीमार है, जल्दी से जल्दी दूध और मक्खन बेचकर घर जाना है। नैना माँ की झिड़की से डरकर बिना भोग लगाए आगे बढ़ गई। दोनों जल्दी जल्दी काम खत्म कर घर वापस आई। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। माधव का स्वास्थ्य सुधर गया। एक दिन निर्मला अपने कमाए पैसे गिन रही थी, तभी वहाँ एक खूबसूरत लड़की आई। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम राधा है। मेरा मित्र बाहर खड़ा है, उसका नाम गोपाल है। आपकी बेटी रोज हमें मक्खन खिलाने आती थी, कुछ दिनों से वो नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है? निर्मला को हैरानी हुई। उसने बाहर 10-12 साल के एक सुंदर युवक को खड़े देखा। बच्चों, मेरी बेटी तो अभी घर पर नहीं है, लेकिन तुम लोग कब से उसे मक्खन ले रहे हो? हम तो मंदिर में रहते हैं, आपकी बेटी रोज हमें मक्खन देकर जाती है। तुमने मक्खन के पैसे तो दे दिए होंगे? नहीं माँ जी, आपकी बेटी हमें प्रेम से मक्खन खिलाती थी, उसे कुछ दिनों से देखा नहीं, इसीलिए उसका हालचाल पूछने आए हैं। निर्मला समझ गई कि इस कारण नैना मक्खन के कम पैसे लाती थी। वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने दोनों को डांटते हुए बोला, तुम लोगों ने मेरी बेटी को मूर्ख बनाकर उससे इतने दिनों तक फ्री का मक्खन लिया है, पर अब ऐसा नहीं होगा। गोपाल और राधा दोनों मुस्कुराकर वापस चले गए। कुछ देर बाद नैना घर आई तो निर्मला क्रोध से भरी बैठी थी। उसने राधा की बात नैना को बताई। तूने मुझसे झूठ बोला, मक्खन ले जाकर सबको फोकट में बांट देती है। माँ, मैं तो मंदिर में कृष्ण जी को मक्खन का भोग लगाती थी, तुम तो केवल पैसे की चिंता करती रहती हो। वो हमारे घर मक्खन के लिए आए और तुमने उन्हें भगा दिया। निर्मला ये सुनकर हैरान हो गई। नैना रोते हुए अपने पिता के पास गई और उसे सारी बात बताई। हमारी तकदीर इतनी अच्छी है कि भगवान हमारे घर पधारे, पर तुमने अपनी कंजूसी दिखाते हुए उन्हें भगा दिया। अब माधव, निर्मला, नैना तीनों मक्खन लेकर मंदिर गए और कृष्ण भगवान को भोग लगाया और उनसे माफी मांगी। भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, आप स्वयं मेरे घर पधारे थे और मैंने आपको बुरा भला कहकर भगा दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। भगवान, हमें माफ करिए भगवान, कृपा हमें आपके दर्शन दे। तभी अचानक वहाँ एक तेज रोशनी दिखाई पड़ती है और राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने उन्हें उन दोनों बच्चों की छवि दिखाई देने लगी। अब निर्मला ने मक्खन बेचना बंद कर दिया। वो रोज मक्खन का भोग लगाती और बाकी बचा हुआ प्रसाद के रूप में बांट देती। एक बार एक राजा ने भगवान कृष्ण के लिए एक मंदिर बनवाया और वहां पूजा करने के लिए एक पुजारी को नियुक्त किया। उस पुजारी ने बड़े ही श्रद्धा और भाव से बिहारी जी की सेवा शुरू कर दी। वह नियमित रूप से भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। राजा हर दिन पुजारी के हाथों एक फूलों की माला भगवान के लिए भिजवाया करता था और पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा मंदिर में दर्शन के लिए आता, पुजारी वह माला
भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना दिया करते थे। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सके तो उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया, माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कहना आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और राजा का संदेश भी दे दिया कि आज महाराज का इंतजार न करें, वे मंदिर नहीं आएंगे। सेवक वापस लौट गया और पुजारी ने माला भगवान बिहारी जी को पहना दी। फिर पुजारी को विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की छड़ी माला राजा को ही पहनाता रहा हूं। कभी यह सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो माला आज मैं ही पहन लेता हूं। इस विचार से प्रेरित होकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला निकालकर स्वयं पहन ली। तभी एक सेवक आया और उसने सूचना दी कि राजा की सवारी बस मंदिर पहुंचने ही वाली है। इस बात को सुनकर पुजारी घबरा गए और सोचने लगे, अगर महाराज ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस डर से पुजारी ने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जब राजा मंदिर में दर्शन के लिए आए तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वही माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। माला पहनते समय राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और निकालकर फिर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है। यह सोचकर राजा क्रोधित हो गया। पुजारी जी, ये सफेद बाल किसका है? पुजारी जी ने सोचा, अगर मैं सच बोलता हूं तो महाराज मुझे दंड देंगे। इसलिए उन्होंने बचने के लिए कहा, महाराज, ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो गुस्से से राजा आगबबूला हो गए। ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल कभी सफेद होते हैं? पुजारी जी, अगर ये सफेद बाल बिहारी जी का है तो कल सुबह श्रृंगार के समय मैं स्वयं आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। राजा के जाने के बाद पुजारी बिहारी जी से विनती करते हुए रोने लगे। प्रभु, मैं मानता हूं कि मैंने आपकी सेवा में झूठ बोला। अपने गले में डाली माला वापस आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया और मेरी लालसा थी कि कभी मैं आपको छड़ी माला खुद पहनूं। मैंने इसी लालच में यह अपराध किया। ठाकुर जी, यह पहली बार हुआ जब मैंने ऐसा किया और ऐसी विपत्ति आ गई। हे नाथ, अब ऐसा अपराध नहीं होगा। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो कल मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी पूरी रात भगवान के सामने रोते रहे। सुबह होने पर राजा मंदिर में आया और घोषणा की, आज मैं स्वयं भगवान का श्रृंगार करूंगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा ने सोचा, पुजारी ने सजा से बचने के लिए भगवान के बालों को सफेद रंग दिया होगा। गुस्से से तमतमाते हुए उसने भगवान के बालों की जांच करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि बाल असली हैं या नकली। जैसे ही उसने बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। राजा ने तुरंत भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगी। तब भगवान कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा। इसी कारण मैं आज से तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति ही बनकर रहूंगा। लेकिन पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े व रक्त के धार भी बहानी पड़ी। एक लड़की थी जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही भगवान कृष्ण की पूजा और भजन करती थी। भक्ति में डूबी हुई बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में एक अच्छे घर में हो गया। पहली बार जब वह नई दुल्हन बनकर वृंदावन आई तो नई नवेली होने के कारण कहीं जा नहीं सकी और फिर मायके चली गई। कुछ समय बाद उसका पति उसे लेने मायके आया और वे दोनों वृंदावन वापस लौटे। शाम का समय था। पति ने कहा, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूं। तुम इस पेड़ के नीचे बैठकर सामान की देखरेख करो। कुछ लगे तो आवाज दे देना। यह कहकर वह चला गया और लड़की वहीं बैठ गई। लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि वह गांव और ससुराल का मामला था। वह सोचने लगी, मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूं, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के हाग, मेरे पति 20 वर्ष के हैं
उनसे थोड़े से छोटे होंगे, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूं, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। बालक बार बार कहता पर वह जवाब नहीं देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। तभी बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर बाद उसका पति आया, उसने सारी बात पति को बताई। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो भाग ही गया था। पति ने कहा, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत छोटा है, कभी मिला तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। कुछ दिन बाद उसकी सास ने बेटे से कहा, देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से आ गई, पर तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर गए। मंदिर में भीड़ थी। पति ने कहा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूं। वह आगे बढ़ी पर घूंघट नहीं उठाया। डर था कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो बदनामी होगी। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे पगली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट क्यों नहीं उठाती? घूंघट नहीं उठाओगी तो दर्शन कैसे करोगी? अब उसने घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो वहां वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। वह चिल्लाई, सुनिए, जल्दी आइए। पति भागा भागा आया और पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, जो उस दिन मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने पूछा, कहाँ है? मैं अभी उसे देखता हूं। तो उसने ठाकुर जी की ओर इशारा किया, ये रहा, आपके सामने ही तो है। पति ने देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूं, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तुम्हारा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी ने तुम्हें दर्शन दिए। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा सके।